चिन्ह और चमत्कार उनके पीछे जाएंगे, हम चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं जाएंगे। चिन्ह और चमत्कार हमारे पीछे जाएंगे, हम यीशु के पीछे जाएंगे, हम उसके वचन के पीछे जाएंगे। मैं आपको जल्दी से सिखाना चाहता हूं कि कैसे वचन का इस्तेमाल करके आप किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हो, आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो, आप कंगाली से बाहर आ सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और हमें उसके वचन को भेजना सीखना है। आमीन। और कैसे उसके वचन से आप शैतान को हरा सकते हो और कैसे उसके वचन से आप एक जय का जीवन जी सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं? आप जानते हैं, जब मैंने प्रभु को पाया, जब मैंने उद्धार को पाया, तो मैं कलीसिया जाने लगा, मैंने यीशु को जान लिया। मगर सबसे पहले मैंने क्या सीखा आप जानते हैं? मैंने एक नई भाषा सीखी और उसको बोलते हैं क्रिश्चियनीज। क्या सीखी? क्रिश्चियनीज। जैसे चाइनीज, जो चाइना में होते हैं वो बोलते हैं चाइनीज, जो जापान में होते हैं वो बोलते हैं जापानीज, तो जो क्रिश्चियन होते हैं वो बोलते हैं क्रिश्चियनीज। तो मैंने जाके क्या सीखा? सबसे पहले जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और वो अच्छा है। मगर मैंने वचन का, क्योंकि मेरे पास प्रकाशन नहीं था, जय मसीह की बोलना तो सीख गया, जय मसीह की। मगर जय मसीह की तब होती है, केवल तब नहीं जब आप मुंह से जय मसीह की बोलते हैं। मसीह की जय तब होती है आपके जीवन में जब आप एक जयवंत जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और मैं कलीसिया जाता था, संडे को आराधना करता था, मगर मंडे से मतलब सोमवार से शनिवार तक, मंडे से सैटरडे तक मैं एक हारा हुआ जीवन जीता था। डिप्रेशन में था, बीमारी में था, तनाव में था, कर्जों में था। और मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग जो कलीसिया में वो आज भी एक जयवंत जीवन नहीं जी रहे, जबकि तेरे वचन में लिखा है जितने भी जो लोग हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे संसार पर जय प्राप्त करते हैं। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है? तो प्रभु ने मुझे सिखाया, ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरा वचन उनके अंदर नहीं है। कई बारी हम रीति रिवाजों में फंस सकते हैं। कई मसीह लोग हैं जो 3 इंजेक्शन लगवाते हैं साल में, ECG, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, वो तीनों दिन मिले 3 दिन आपको वो कलीसिया में मिलेंगे, ईस्टर में, क्रिसमस में, गुड फ्राइडे में। नहीं नहीं, पहले की कलीसिया ऐसे नहीं थी। बाइबल बताती है वे प्रतिदिन मिलते थे, प्रार्थना में बने रहते थे और साथ में परमेश्वर की शिक्षा में पढ़ते थे। मैं बीमारी, उस समय मैंने एक निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर तेरे वचन में बढ़ूंगा, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में डाल दूंगा। आप जानते हैं क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूं। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में क्या था? जोर से बोलिए, आदि में क्या था? जब कुछ नहीं था, जब ये पहाड़ नहीं थे, जब नक्षत्र नहीं था, जब कुछ भी सृष्टि नहीं थी, तो वचन था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 1:14 में लिखा है, और ये वचन ने मनुष्य के बीच में डेरा किया, वो देह धर कर आया और हमने उसकी महिमा देखी। अगर आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जहां कहीं आप हैं, चाहे आप बिल्कुल पीछे हैं वहां पे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक जय का जीवन जीना चाहते हैं तो आज एक निर्णय कर लीजिए कि मैं वो मसीह बनूंगा जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है। केवल रीति रिवाज नहीं, मगर वो मसीह जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। और मैं एक बात आपको और बोल दूं, जो आपकी ऊंचाई है इस पृथ्वी पे, यानी जैसा जीवन आप जिएंगे, वो निर्भर करता है कि कैसा स्वभाव आपका परमेश्वर के वचन के लिए होगा।
आज बहुत सारे मसीह हैं जो गिड़गिड़ाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के आगे, दुहाई देते हैं, भीख मांगते हैं, वो रोते हैं, परमेश्वर तू क्यों नहीं हमारे लिए कुछ करता, तू कब करेगा, तू देखता है मेरे साथ क्या चल रहा है। मगर क्योंकि वो नहीं समझते कि परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत रचे हैं जिसके द्वारा उसने अनदेखी दुनिया को, जो स्पिरिचुअल रेल्म है, जो आत्मिक जहां है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, उसके लिए भी कुछ नियम रखे हैं। और वैसे ही परमेश्वर ने कुछ नियम पृथ्वी के लिए भी रखे हैं। अगर आप उन सिद्धांतों को नहीं मानेंगे और वो सिद्धांत आपको नहीं पता होगा तो जो जय परमेश्वर चाहता है आप नहीं जी सकते। उसका वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। उसका वचन ये नहीं कहता कि मेरी प्रजा, मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि शैतान बहुत ताकतवर है, क्योंकि ऐसी सरकार है जो मसीह विरोधी है। नहीं, वो कह रहा है मेरी प्रजा केवल एक कारण से नाश होती है, क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। मसीहों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं जो मेरे भाई बहन हैं, हमें समय आ गया है कि हम मसीह की परिपक्वता में, उसके वचन के ज्ञान में, उसके वचन के डील डॉल में बढ़ जाएं। आमेन। मैं आपको एक बढ़िया कहानी सुनाता हूं, फिर वचन मैं आपको बताऊंगा। एक बार एक पास्टर एक परिवार में गए, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ थे, जो पति पत्नी थे, बहुत सारे बोले थे पास्टर जी आप हमारे घर आइए, आप हमारे घर आइए, आप डिनर पे हमारे घर आइए। तो पास्टर जी चले गए डिनर पे उनके घर। अब जब घर में गए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है क्रॉकरी जो सेट है वो रखा, नई चम्मच ली, वो चांदी की चम्मच उन्होंने ली कि पास्टर जी आ रहे हैं, हम उनका आदर करेंगे, तो चांदी की चम्मच रख दी। और उसके बाद जो पास्टर हैं उन्होंने खाना खाया, वो जो प्रभु के दास है वो चले गए। जब वो चले गए तो चम्मच नहीं मिली उन्हें। तो जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, उन्होंने अपने पति को बोला कि हमारी चम्मच नहीं मिल रही, चांदी की चम्मच थी, चम्मच नहीं मिल रही। तो बड़ा ढूंढा, पति ने बोला देख लो यहीं कहीं होगी, तो ढूंढा तो नहीं मिली एक चम्मच। तो कह रहे बड़ी दुख से हमें कहना पड़ेगा पास्टर जी क्यों ले गए हमारी चांदी की चम्मच। हाँ, चर्च में संडे को जब मिलेंगे तो पास्टर को बोलेंगे पास्टर आप हमारी चांदी की चम्मच क्यों ले गए। तो उन्होंने कहा शायद हो सकता है गलती से उन्होंने जेब में डाल दी हो पास्टर ने, तो इस संडे बोल देंगे। एक हफ्ता निकल गया, 4 हफ्ते चले गए, 2 महीने चले गए, 3 महीने चले गए, पास्टर जी कुछ बोल ही नहीं। अब ये जो स्त्री है ये गुस्से से भर रही है कि पास्टर चम्मच ले गए और बता नहीं रहे, हमारी चांदी की चम्मच चुरा के ले गए। तो 6 महीने तक वो बड़ा इकट्ठा करा उसने अपने अंदर साहस को, और फिर गई, बोली पास्टर ये अच्छी बात नहीं है, आपने हमारी चांदी की चम्मच क्यों चुराई। तो पास्टर बोलते हैं चांदी की चम्मच, कौन सी चांदी की चम्मच। कह रही आप 6 महीने पहले हमारे घर पे आए थे तो आपने हमारी चांदी की चम्मच क्यों चुराई, उसके बाद हमें चांदी की चम्मच नहीं मिल रही। तो पास्टर ने कहा अरे बहन वो चांदी की चम्मच तो मैंने तुम्हारी बाइबल के अंदर रख दी थी। तो 6 महीने से उन्होंने बाइबल खोली नहीं। कहानी का मतलब ये है कि कितने मसीह ऐसे हैं जिनके घर में वचन बंद है। मैंने आपको कल भी बताया था, वो कस्तूरी मृग की तरह हैं, एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, किलोमीटर्स भाग जाएंगे, 100, 200, 300 किलोमीटर चले जाएंगे, मगर जो परमेश्वर का वचन उनको परमेश्वर ने दिया है इसका आदर नहीं करते। वो कहेंगे प्रभु तू हमसे बात कर, प्रभु तू हमसे बात। वो फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर से। परमेश्वर कह रहे हैं फोन कॉल तो दे दूंगा मैं तुम्हें, मगर पहले जो चिट्ठी मैंने दी है उसको तो पढ़ो। पहले चिट्ठी पढ़ोगे तब फोन कॉल आएगी, क्योंकि उसका वचन जो है वो पहला, सबसे पहला तरीका है जिससे परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। आमेन। मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ने, मैं आपको बता रहा हूं कब मैं अपने जीवन में जय को देखने लगा। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं प्रभु यीशु मसीह को जानना ईसाइयत के बारे में नहीं है। कोई ईसाई बनाना चाहे आपको भाग जाना वहां से। प्रभु यीशु मसीह को जानना उद्धार को जानना है। प्रभु यीशु मसीह को जानना जय को जानना है। प्रभु यीशु मसीह को जानना जीवन को जानना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान इसलिए आया कि चोरी करे,
नाश करे और घात करे, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। वो हमें जीवन देने के लिए आया, एक जय का जीवन देने के लिए आया। आप यीशु का जीवन देखो, कैसा जीवन जिया उसने एक जय का जीवन जिया। आमीन। वो जय का डीएनए आपके अंदर है, वो विक्ट्री का डीएनए आपके अंदर है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक चिड़िया को उड़ना कौन सिखाता है? क्या वो फ्लाइंग क्लास लेती है? इंसान जब पायलट आप देखते हैं तो ट्रेनिंग लेते हैं पहले, उसके बिना जहाज नहीं उड़ा सकते, पर कोई चिड़िया ट्रेनिंग नहीं लेती, उसके डीएनए में है उड़ना, क्योंकि वो एक चिड़िया से पैदा हुई है, उड़ना उसके अंदर है। एक मछली को तैरना कौन सिखाता है? वो स्विमिंग क्लासेस नहीं लेती, तैरने की क्लास नहीं लेती, क्योंकि वो एक मछली से पैदा हुई, तैरने का डीएनए उसके अंदर है। उसका वचन यूहन्ना 1:12 में कहता है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। वे ना तो मांस और लहू से, ना इंसान की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का एक नाम जय है। क्या है? विक्ट्री। वन नेम ऑफ जीसस इज विक्ट्री। उसका नाम जय है। परमेश्वर हार नहीं देख सकता, मृत्यु भी उसको हरा नहीं सकती, उसका नाम ही विक्ट्री है। तो अगर परमेश्वर जय है और आप उस परमेश्वर से उत्पन्न हुए, तो जैसे चिड़िया से जो पैदा हुआ वो उड़ सकता है, वैसे ही क्योंकि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो जय का डीएनए आपके अंदर है। ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं जिसको आप कुचल ना सको, ऐसा कोई पहाड़ नहीं जिसको आप उखाड़ ना सको, ऐसी कोई बुरी लत नहीं जिसके ऊपर आप जय ना पा सको। हमें बस पहचानना है हम कौन हैं। हम किसी धर्म के अंदर नहीं हैं। मसीहत को धर्म कहना यीशु मसीह का अपमान है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? वो कोई धर्म नहीं, सबके लिए आया, क्योंकि धर्म तो बांटता है, धर्म तो लड़वाता है। नहीं, यीशु मसीह धर्म के लिए नहीं आया, वो धर्म बदलने के लिए नहीं आया। उसने कहा जिसको पुत्र ने सच में आजाद किया है वो आजाद है। वो हमें आजाद करने के लिए आया। तो मुझे परमेश्वर ने सिखाया, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कलीसिया गया, सारी चीजें सीख गया। हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। वो सारी चीजें सीख गया, गाने भी सीख गया, सारे मसीह गीत में गाने लगा, मगर जय में नहीं जी रहा था। डिप्रेस था, बीमार था, जीवन वैसा ही था। तब प्रभु ने मुझे ये चीज सिखाई कि कैसे जय आपको लेनी सीखनी पड़ेगी उसके वचन के द्वारा। अगर आज मैं आपको बोलूं कि यीशु आपके कमरे में आए तो आप क्या करोगे, तो कई लोग बोलेंगे हाय मैं उनके पांव में पड़ जाऊंगा, पास्टर मैं उनके पांव में पड़ जाऊंगी, मैं उनके पांव धोऊंगी, वो सब आप करोगे। मगर आदि में क्या था? वचन। और वचन कौन था? परमेश्वर। तो जैसा आप इसका आदर करते हो वो प्रकट करता है कि आप यीशु का आदर करते हो कि नहीं करते। अगर आप उसके वचन का आदर करते हो तो आप सच में यीशु का आदर करते हो। अगर आपके घर में आपके बाइबल के ऊपर मिट्टी जमी है और आप वचन नहीं पढ़ते, वचन पर मनन नहीं करते, वचन के द्वारा उसे नहीं जानते, ध्यान से सुनो एक बात मेरी, अगर आप वचन के द्वारा परमेश्वर को नहीं जानोगे तो एक रीति रिवाज में बंध जाओगे। फिर हम में और सदूसियों फरीसियों में कोई अंतर नहीं, जो अपने आप को ज्यादा धर्मी मानते थे क्योंकि वो ज्यादा उपवास और प्रार्थना करते थे। एक ही तरीका है, परमेश्वर ने अपने आप को जो प्रकट किया है वो अपने वचन के द्वारा किया है। आप जानते हैं कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो वचन नहीं जानते, जैसे मैंने कहा था वो सिद्धांत नहीं जानते, तो वो 40 साल से रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं। जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, जो 20 साल में नहीं हुआ, अगले 3 महीने में होने जा रहा है यीशु के नाम में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2 लोग हैं,
एक व्यक्ति विश्वासी है, एक व्यक्ति विश्वास नहीं करता। और उन दोनों ने ये निर्णय लिया कि हम एक सेब का बागान लगाएंगे, हम बिजनेस करेंगे, सेब बेचेंगे। उन्होंने रांची में दोनों ने एक एकड़ जमीन ली। उन्होंने कहा हम दोनों जो है एक सेब का बिजनेस करेंगे, हम सेब एक्सपोर्ट करेंगे यहां से। तो जो अविश्वासी है, जो विश्वास नहीं करता, प्रभु को नहीं मानता, मगर वो एक सिद्धांत जानता है। और सिद्धांत क्या है? बोना और कटनी करना, सोइंग एंड रीपिंग। और वो जानता है अगर मुझे सेब चाहिए तो मुझे सेब के बीज बोने पड़ेंगे। तो वो जाता है और बेस्ट क्वालिटी के सेब के बीज ले आता है और सेब के बीज बोता है। मगर जो विश्वासी है वो कहता है मैं 40 दिन का उपवास करूंगा और सेब के पेड़ आ जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, अब 40 दिन हो गए तो जो अविश्वासी था उसके खेत में थोड़े थोड़े अंकुर आने लगे। जो विश्वासी है वहां भूमि वैसी ही है। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया और फल नहीं आया कोई। अब वो गुस्सा कर रहा है, कह रहा प्रभु तूने उसको तो सेब दे दिए, तूने मुझे सेब क्यों नहीं दिए? कई बार हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम में उसका ज्ञान नहीं है। कई लोग हैं जो परमेश्वर सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और एक कटनी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जबकि उन्होंने कोई बीज नहीं बोया है। आज मैं आपको जो सिद्धांत सिखा रहा हूं, अगर आप ध्यान धरकर मेरी आवाज सुन रहे हैं जहां कहीं आप हैं और आप इस बात को समझ गए, मैं आपको बता रहा हूं आपका जीवन पृथ्वी में एक स्वर्ग की तरह होगा। मैं वो व्यक्ति, मैं आपके सामने गवाह की तरह खड़ा हूं। 19 साल में मुझे दिमागी बीमारी हुई और आज मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूं जो ब्लेस्ड है, जो मेरा जीवन ऐसा है जैसे स्वर्ग हो पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि मैंने उसके वचन को आदर करना। जो लोग परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है। जो लोग उसके वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उन्हें महान चोटियों में बिठाता है। हालेलुया। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों आज इतने लोग आज भी दुख में हैं, कलेश में हैं, हार में हैं? दुष्ट आत्माएं उन्हें सता रही हैं, उनके रिश्ते सही नहीं है, कलेश उनके घरों में है। वो यीशु तुझे मानते हैं, वो तेरी आराधना भी करते हैं। तो मुझे उसने बताया, मैं तुझे बताऊंगा बेटे क्यों उनके साथ ऐसा होता है। क्योंकि उन्हें मेरे वचन का ज्ञान नहीं, क्योंकि वो रीति रिवाज में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मेरा प्रकाशन नहीं। तो प्रभु मुझे मरकुस 4 अध्याय में ले गया और आप घर जाके पढ़िएगा उसको। मगर वहां पे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया और आप जानते हैं